हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं एलटी फैशन डिजाइनर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 ऐसे टूल्स जो कटिंग करने के दौरान हमें आवश्यकता पड़ती है। इन टूल्स का हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और इनका इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होता है। ज्यादातर बिगनर को पता नहीं होता है कि इन टूल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और जो ये टूल्स हैं वो हर किसी के पास होना जरूरी है। यदि आपके पास ये टूल्स नहीं है तो आप एक कटिंग मास्टर बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं हर टूल्स के बारे में बारीकी के साथ, जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं टेबल पे हमने इस तरह से रखे हुए हैं 5 तरह के टूल्स। 99% बिगनर जो होते हैं वो इन टूल्सों को नहीं जानते हैं। इन टूल्स की जानकारी ना होने की वजह से वो कटिंग अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। यदि इन टूल्सों को आप अच्छी तरीके से कपड़े पर सेट करेंगे तभी आपकी कटिंग अच्छी तरीके से होगी। टूल्सों का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये जो टूल्स हैं इनका क्या नाम होता है और इनको किन किन नामों से हम जानते हैं। सबसे पहला जो टूल्स देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये हम इसको बोलते हैं स्केल, और इसको पटरी भी बोलते हैं, और इसको हम जो है फंटी भी बोलते हैं। ये जो है हमारी सीधे मार्क करने के काम में आती है, तो ये हमारे पास होना जरूरी है। ये छोटी भी आती है और ये बड़ी भी आती है, तो इसका उपयोग भी करना हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से ये आपके पास होना बहुत जरूरी है, हर किसी के पास ये होना जरूरी है। अब इसके बाद आता है हमारा जो है ये सेफर। ये जो हमारा सेफर है ये हमारा शेप देने के काम में आता है। इसमें 2 तरह की शेप होती हैं, एक अंदर से शेप हम देते हैं, एक बाहर से शेप देते हैं। अब कौन सी शेप हमें किस कपड़े पे कैसे देनी होती है वो भी समझेंगे। तो ज्यादातर इसका जो उपयोग है वो हमारी शर्ट की कटिंग करना, पैंट की कटिंग करने के दौरान में इस्तेमाल ज्यादातर होता है। तो ये भी आपके पास होना बहुत जरूरी है। चाहे आप शर्ट की बाजू कटिंग कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कपड़े को कटिंग कर रहे हैं, तो जेंट्स कपड़े में ज्यादातर ये सेफर हमारा यूज होता है, तो इसको बोलते हैं सेफर, और इसका जेंट्स कपड़े में ज्यादातर यूज होता है। अब दोस्तों, एक हमारे पास और सेफर है, तो ये हमारे पास है इससे छोटा सेफर। जो इस्तेमाल होता है वो होता है ज्यादातर लेडीज के कपड़ों में, जैसे सूट की फिटिंग देना, सूट की आस्तीन की फिटिंग देना, और भी जो है हमारे सूट या ब्लाउज में, यानी लेडीज कामों में ज्यादातर इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इसके मुकाबले इसमें राउंड ज्यादा होता है। तो ये भी आपका सेफर होता है, सेफ फंटी भी बोलते हैं, सेफर भी बोलते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो टूल्स है वो ये टूल्स है, ये बिगनर के लिए सबसे स्पेशल टूल्स होता है। जैसा कि आप जैसे ये पटरी देख रहे हैं, इस पटरी के मुकाबले ये जो हमारी एल स्क्वायर की पटरी है, इसको हम गुनिया भी बोलते हैं, एल स्क्वायर की पटरी भी बोलते हैं, फंटी भी बोलते हैं। तो जैसे हम इससे मार्क करते हैं, कई बार जो हमारे बिगनर होते हैं वो इस तरह से इसका मार्क, इससे मार्क सही से नहीं कर पाते हैं, सीधा मार्क नहीं कर पाते हैं, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारे मार्क भी एकदम बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। इसका होना बहुत जरूरी है बिगनर के पास, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टूल्स है हमारा फ्रेंच कर्व। तो इसको फ्रेंच कर्व के नाम से बोलते हैं, और इसको और भी नाम से कहीं कहीं बोला जाता है। तो इसका जो इस्तेमाल है वो हमारा किया जाता है आर्मोल में फिटिंग का मार्क करने का, यानी आर्मोल में शेप देने का, हाले में शेप देने का, यानी जो भी राउंड वाली जगह है वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है, ये जो हमारे टूल्स हैं ये हमारे पास होना बहुत जरूरी है, खास तौर से बिगिनर के लिए तो ये टूल्स होना जरूरी ही है। तो आप इन टूल्सों को जरूर लीजिए। अब बात समझ लेते हैं कि इन टूल्सों का हम इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, क्या तरीका होता है इन टूल्सों का इस्तेमाल करने का। तो इनको हम रख लेते हैं साइड में और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि इन टूल्सों का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया है। बिछाने के बाद आप सबसे पहले हमें जो टूल्सों का उपयोग करना होता है वो हमें इस तरह से 2 टूल्सों का उपयोग करना होता है। पहला तो हमारी पटरी हो गई है, स्केल भी बोलते हैं, और दूसरा हम इसको बोलते हैं गुनिया भी बोलते हैं, और इसको एल स्क्वायर की फंटी भी बोलते हैं। तो इनका ही हमारा सबसे पहले कपड़े को कटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप बिगनर हैं तो आप क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, और थोड़ा बहुत काम जानते हैं तो आप इससे भी मार्क कर सकते हैं। तो जैसे जो बिगनर नहीं है वो क्या करता है, वो इस तरह से रखता है पटरी को,
और इस तरह से मार्क कर लेता है। उसको आइडिया होता है कि हमारा जो मार्क है वो एकदम सीधा है कि नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो है मार्क बिल्कुल सीधा हो गया। जैसे आप बिगनर है तो आप किस तरह से मार्क करेंगे, तब आप इसका उपयोग करेंगे। इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है, ये जो आपको कपड़ा दिख रहा है, कपड़े को सबसे पहले तो आपको साइड से एकदम सीधा करके बिछाना है। बिछाने के बाद जब भी आपको यहाँ पर मार्क करना है या यहाँ पर मार्क करना है, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर मार्क करना है तो आपको क्या करना है, ये जो पटरी दिख रही है, ये जो दिख रही है, इसको आपको साइड से यहाँ से इस लगाना है। इस तरह से साइड से चिपका कर लगाएंगे तो ये जो आपकी लाइन है बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। इस तरह से स्ट्रेट हो जाएगी। तो इसका इस्तेमाल हमारा इस तरह से किया जाता है। अब जैसे हमें इस साइड मार्किंग करनी है, तो इस साइड मार्किंग करनी है तो किस तरह से करेंगे, तो आपने जैसे इस तरह से लाइन ऊपर सीधी कर ली है, तो आपको क्या करना है, यहां से ऊपर से मिलाकर इसको रखना है इस तरह से। अब जैसे आपको यहां पर मार्किंग करनी है तो इस तरह से आप मार्किंग कर लेंगे। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो हमारा लाइनिंग को एकदम सीधा करने के लिए किया जाता है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इन टूल्सों का इस्तेमाल करना, चाहे आप कहीं भी इसका उपयोग कर रहे हैं, चाहे आप बॉटम पर कर रहे हैं, चाहे आप घुटने पर कर रहे हैं, चाहे आप आर्मोल पर कर रहे हैं, तो कहीं भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो लाइन को जैसे आपको सीधा करना है तो आप यहां से मिलाकर रखेंगे और यहां से लाइनिंग करेंगे और इसके बाद आप यहां से मार्किंग कर लेंगे। तो अच्छी तरीके से इन टूल्सों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले टूल्स के बारे में। नेक्स्ट टूल्स के बारे में हम बात कर लें तो हमारे पास ये इस तरह से दो टूल्स हैं। ये हमारा बड़ा सेफर है और ये छोटा सेफर है। जैसा कि आपको बताया हुआ है, ये हमारा जेंट्स कपड़ों में ज्यादा इस्तेमाल होता है और ये लेडीज कपड़ों में इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसका राउंड थोड़ा ज्यादा होता है और इसका राउंड थोड़ा सा कम होता है। और ये इस साइज के मुकाबले में ये छोटा भी होता है। तो इसको हम साइड में रख देते हैं, इस बारे में समझ लेते हैं। अब इसका जो हम शेप देते हैं, सबसे पहले तो हमें शेप समझना जरूरी है कि इसमें दो शेप होती हैं। पहली शेप हमारी ये होती है और दूसरी शेप हमारी ये होती है। तो दोनों शेप हम आपको यहाँ से लगाकर दिखा देते हैं। देखिए, पहली शेप हम इस तरह से दे रहे हैं, इसमें जो है हमारा ज्यादा राउंड होता है और दूसरी जो शेप है वो हमारा इस तरह से राउंड कम होता है। यदि हमें कपड़े में ज्यादा राउंड देना है, कहीं पर हमें ज्यादा ही राउंड देना है, तब हम क्या करेंगे, अंदर वाली शेफर का यूज करेंगे, इस वाले भाग का यूज करेंगे। और जैसे हमें कम यूज करना है, यानी कम राउंड देना है, तो हमें इसका इस्तेमाल करना है। यहां पर ही ज्यादातर मिस्टेक होती है। वो क्या करते हैं कि जैसे हमें शेप इस वाले मार्क की जरूरत है और हमने यहां से मार्क कर दिया, तो कई बार कपड़े में खिंचाव हो जाता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस होता है, देखिए काफी डिफरेंस होता है। तो ज्यादातर जो हम उपयोग करते हैं वो हम बाहर वाले शेफर का यूज करते हैं। जैसे पैंट में हम बॉटम में फिटिंग का शेप दे रहे हैं तो बाहर का इस्तेमाल करेंगे, फिर दूसरी तरफ भी इस तरह से बाहर से ही इस्तेमाल करेंगे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है और अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो हमारी सूट की फिटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे बाजू में फिटिंग दे रहे हैं, चाहे सूट में फिटिंग दे रहे हैं, तो इस तरह से आपको फिटिंग का मार्क करना, इससे परफेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टूल आता है हमारा फ्रेंच कर्व। इसका उपयोग हम किस तरह से करते हैं और ये किन किन कामों में हमारा आता है। अब जैसे यहां पर देखिए, जैसे हमारा जो यहां पर इस तरह से हमारा ये समझ लीजिए हमने इस तरह से मार्क किया हो और यहाँ पर हम हाले का राउंड देना चाहते हैं। तो हम हाले का राउंड किस तरह से देंगे, यहाँ से भी हम बॉक्सनुमा इस तरह से बना लेंगे। बनाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से इसको रखते हैं। रखने के बाद हम यहाँ से इस तरह से राउंड दे देते हैं। इसी तरीके से हम आर्मोल में राउंड देते हैं, इसी तरीके से गले में राउंड देते हैं। यानी जो हमारा राउंड देने का तरीका होता है वो इसी से होता है। जैसे हमें यहाँ पर राउंड देना है तो हम यहाँ पर इस तरह से राउंड दे देंगे। फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरीके से इन टूल्सों का इस्तेमाल करना आ गया होगा। अब मिलते हैं किसी नए टूल्स के साथ और नई रिव्यू के साथ। तो आज की वीडियो को हम यहाँ पर ही एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।